हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 6 की इंग्लिश का यूनिट 2 फ्रेंडशिप, इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेंड्स प्रेयर पोएम लिखी है जिल वोल्फ ने। ये पोएम है एक लड़की के बारे में जो कि प्रेयर कर रही है अपनी दोस्ती के लिए, अपने दोस्तों के लिए। वो चाहती है कि भगवान करे उसकी जो दोस्ती है और उसके जो दोस्त हैं वो हमेशा जो हैं उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहें। हमेशा जो है ये दोस्ती बनी रहे और उसके दोस्त जो हैं वो अच्छे से अच्छा करें। तो ये लड़की जो है अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे एक प्रेयर कर रही है। May my friendship always be the most important thing to me। भगवान करे कि जो मेरी दोस्ती है, जितनी भी दोस्ती है मेरी, जितने भी दोस्त हैं मेरे, तो ये जो दोस्ती है ये हमेशा मेरी लाइफ में जो है सबसे जरूरी चीज रहे मेरे लिए। तो जैसे आज जो है मेरे दोस्त हैं तो आज मेरी लाइफ में ये सब जरूरी है, बट हो सकता है फ्यूचर में मैं इन्हें भूल जाऊं, कोई नए दोस्त बना लूं, पुराने वाले रह जाएं। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी दोस्ती है वो लाइफ में हमेशा जो है मेरे लिए सबसे जरूरी चीज रहे। मैं अपनी लाइफ में जो है अपने दोस्तों के लिए जो है अच्छे से अच्छा करूं और इस दोस्ती की वैल्यू को कभी भी नहीं भूलूं। With special friends, I feel I am blessed. So let me give my very best. मुझे इतने स्पेशल फ्रेंड्स मिले हैं, यानी इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो हमेशा मेरे लिए अच्छा करना चाहते हैं, कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझ पे कितनी कृपा करी है, कितनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, कितना अच्छा किया है भगवान ने मेरे लिए कि मुझे इतने स्पेशल फ्रेंड्स दिए हैं। तो इसलिए मैं भी उनके लिए जो है अपना बेस्ट करना चाहती हूँ। मैं भी जो अच्छे से अच्छी चीज है वो अपने दोस्तों के लिए करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ और इस दोस्ती को जो है हमेशा निभाना चाहती हूँ। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care। और मैं खाली उनसे चीजें शेयर नहीं करना चाहती हूँ, खाली ऐसा नहीं है मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ खेलना कूदना चाहती हूँ, नहीं। मैं इससे कहीं ज्यादा अपने दोस्तों के लिए करना चाहती हूँ। मेरे जो दोस्त हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, मैं इन सब चीजों में उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो जैसे भी मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आए पढ़ाई में, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। अगर उन्हें जो है कोई और मदद चाहिए हो, कभी जो है वो कभी जो है वो सैड हो जाए, तो मैं उनके लिए खड़ी होंगी, उनको चेयर अप करूंगी कि परेशान मत हो, तुम अच्छा कर सकते हो। तो मैं उनके लिए जो है बहुत कुछ करना चाहती हूँ, खाली शेयर नहीं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ को उनके साथ। मैं उनके लिए और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उन दोस्तों के लिए जो कि मेरी परवाह करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, उनके लिए जो है मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उनकी लाइफ में जो भी उनकी होप्स हैं, जो भी उनके प्लान हैं, जो भी वो फ्यूचर में करना चाहते हैं, उसमें मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। I will try all that a friend can do to make their wishes come true। मैं हर वो चीज ट्राई करूंगी जो कि एक दोस्त कर सकता है उनकी विशेस को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने जो भी सपने देखे हैं, जो भी उनकी विशेस हैं, उनको सच करने के लिए, उनको रियलिटी में लाने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो कि एक दोस्त कर सकता है। सपोज आपके दोस्त को जो है एक स्विमर बनना है, उसे स्विमिंग सीखनी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके लिए कोई अच्छी स्विमिंग क्लास ढूंढ सकते हो, आप उसे सपोर्ट कर सकते हो। कभी जो है वो अगर बोले कि नहीं मुझसे स्विमिंग नहीं हो पा रही है, तो आप बार बार जो है उसे मोटिवेट कर सकते हो कि परेशान मत हो, तुम ये कर सकते हो, तुम फिर से ट्राई करो। तो मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ अपने फ्रेंड के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसके सपनों को सच करने के लिए, जो कि एक दोस्त कर सकता है। Let me use my heart to see, to realize what friends can be। भगवान करे कि मैं अपने दिल से देखूं सच्चाई अपने दोस्तों की और ये रियलाइज करूं कि दोस्त जो है वो लाइफ में कितने जरूरी हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो कभी जो है मुझे प्रॉब्लम आ जाए तो मैं अपने दिल से देखूं इस चीज को। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी ने कुछ कह दिया मेरे दोस्त के अगेंस्ट तो मैं दोस्त से जाके लड़ ली कि तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने। मुझे जो है दिल की आंखों से देखना है, मुझे सच्चाई देखनी है, मुझे लोगों की बातों में नहीं आना है, मुझे अपने दोस्त पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। और ये जो दोस्ती है इसकी वैल्यू को मुझे जो है रियलाइज करना है, तो मैं दिल से इसकी वैल्यू को समझूं, सिर्फ जो है दिमाग से नहीं, दिल से समझूं कि दोस्त जो है लाइफ में कितने जरूरी होते हैं।
हम सबकी लाइफ में दोस्त जरूरी हैं, राइट। हमें जो है स्कूल में चाहिए होता है कि हमारा कोई फ्रेंड हो जिससे जो है मैं डिस्कस कर सकूं कि आज क्लास में मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे ये नहीं समझ रहा है। तो फ्रेंड्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, राइट। हो सकता है फ्रेंड को वो चीज नहीं समझ में आई हो, वो आपको जो है समझा नहीं पाए, बट वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। जब दो लोग मिलके सोचेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी। हो सकता है उस फ्रेंड की मम्मी को वो चीज पता हो तो वो आपको सिखा सके। तो जब फ्रेंड्स होते हैं तो लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं और बहुत सी चीजें हम शेयर कर पाते हैं, राइट। बहुत सी प्रॉब्लम्स खाली अगर आप किसी से शेयर कर दो तो सॉल्व हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो है वो लाइफ में बहुत ही जरूरी हैं। तो इसलिए जो पोएट है वो कह रही हैं कि मैं अपनी दिल से जो है इस दोस्ती की कीमत को समझना चाहती हूँ, इसकी सच्ची वैल्यू को पहचानना चाहती हूँ। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और मैं दूर से कोई जजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अफार का मतलब हुआ दूर से। तो ऐसा नहीं है मैं दूर से बैठ के कोई जजमेंट करूं। अगर जो है मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं अपने घर में बैठे बैठे सोचूं अरे ये तो ऐसी बहाने मार रही है। नहीं, मैं ऐसे दूर से कोई जजमेंट नहीं करूंगी। मैं उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को जो है जैसे वो है वैसे ही मैं उन्हें पसंद करूं, वैसे ही उन्हें प्यार करूं, उन्हें बदलना नहीं है। अगर मेरा फ्रेंड जो है उसे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं ये होना चाहिए कि मैं जबरदस्ती उसे जो है आर्ट में इंटरेस्ट उसका पैदा करूं। मुझे उस चीज में उसे सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है। मुझे जो है लाइफ में उसे सपोर्ट करना है। तो मुझे दूर से कोई जजमेंट्स नहीं करने हैं जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड को जो है इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या वो इसमें थोड़ा कमजोर है तो मैं कहूँ अरे ये कितना बेवकूफ है, इससे तो ये भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। कभी भी जजमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। हो सकता है उसके लिए वो चीज थोड़ी मुश्किल हो, आपके लिए आसान है। मैथ की कोई प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लग रही हो बट उसे थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप उसे जो है हेल्प करो, समझाओ अच्छे से कि ये ऐसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उसे समझाओ। कोई भी जजमेंट्स पास नहीं करने। ऐसे नहीं कहना अरे तुम कितने बेवकूफ हो, ये कैसे, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है, ये तो कितना आसान है। ऐसे नहीं करना है। तो हमेशा जो है आपके फ्रेंड्स को आपको जो है वैसे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैसे ही लव करना चाहिए जैसे वो हैं। कभी भी जो है उनकी अपीयरेंस पे, वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उस पे जज नहीं करना चाहिए। कोई फ्रेंड जो है वो आपका कुछ बोल रहा हो और उसका एक्सेंट आपको बहुत अजीब सा लगे, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो अब मजाक नहीं बनाना चाहिए, राइट। कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना है। अपनी दोस्ती की, अपने दोस्तों की वैल्यू को समझना है। हो सकता है किसी चीज में आप बेटर हो तो आपका फ्रेंड जो है किसी और चीज में बेटर है। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता है ना। किसी चीज में आप अच्छे हो, किसी में आपका फ्रेंड अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना जिस चीज में आप खराब हो, जो आपको नहीं आती है, उसमें आपका फ्रेंड आपका मजाक बनाए। तो यहाँ पे जो है ये जो फ्रेंडशिप की प्रेयर है इसमें हमें कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है कि जो सच्ची दोस्ती है वो लाइफ में हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हमें जो है उसकी वैल्यू पहचाननी चाहिए और उस फ्रेंड को जो है हमेशा चेरिश करना चाहिए, हमेशा जो है अपने क्लोज रखना चाहिए और उसका जो है हमेशा सपोर्ट करना चाहिए उस दोस्त का। लेट्स डू क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा दोस्त जो है कल टिफिन में इडली लाएगा। आई होप माई फ्रेंड आई विन द रेस टुमारो। मैं होप कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा दोस्त और मैं कल रेस जीत जाएंगे। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। भगवान करे मेरा दोस्त जो है जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें कौन सा जो है वो प्रेयर के क्लोजेस्ट है, कौन सा जो है पढ़ने में प्रेयर की तरह लग रहा है, तो वो है थर्ड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें मे का यूज हुआ है। जब भी हम मे का यूज करते हैं तो फॉर्मल टोन में जो है जब भी कोई प्रेयर करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का यूज जो है फॉर्मल टोन में प्रेयर के लिए होता है। May my friend get well soon is closest to a prayer. This is because it expresses a heartfelt wish for someone's well being in a formal and hopeful manner, similar to how prayers are often worded. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रेयर करोगे। तो पहले तो आपको बोलना है कि आप क्या प्रेयर करोगे और उसके बाद आपको लिखना है उस प्रेयर को। तो आप बोलने की एक्टिविटी में ऐसे बोल सकते हो, आई वुड प्रे फॉर माई फ्रेंड्स हैप्पीनेस, हेल्थ एंड सक्सेस। आई विश दैट दे स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग टफ टाइम्स एंड अचीव ऑल देयर ड्रीम्स। आई ऑल्सो प्रे दैट दे हैव गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सपोर्ट देम।
और यही प्रेयर अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे फॉर्मल टोन में? आई प्रे दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टेज हैप्पी एंड हेल्दी, मे दे फाइंड सक्सेस इन देयर स्टडीज एंड फ्यूचर करियर, I wish that they never feel lonely and always have good people around them. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोएम को साइलेंटली रीड करना है और उसके बाद जो भी लाइंस आपको पोएम में जो है सही लग रही हैं, जिनसे आप अग्री कर रहे हो कि ये लाइन बिल्कुल सही है, उन्हें अंडरलाइन करना है। सेकंड, आपको जो है अपने ग्रुप में शेयर करना है कि कौन सी लाइन को आपने अंडरलाइन किया है और आपको वो लाइंस क्यों पसंद आई। थर्ड, आपको देखना है कि आपके ग्रुप में कौन सी लाइन जो है वो सबसे ज्यादा अंडरलाइन हुई है, सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद करी है, और उसे जो है आपको आपके टीचर के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस जो हैं वो लिखी हैं जो मुझे पोएम में बहुत सही लगीं, जिनसे जो है मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। आप चाहो तो किसी और लाइन को भी चूज कर सकते हो। ओके। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। इस लाइन को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, बहुत ही कीमती है। तो ये जो लाइन है ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझा रही है कि जो है मेरी फ्रेंडशिप इतनी कीमती है कि मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि भगवान करे हमेशा जो है ये मेरे लिए सबसे जरूरी चीज रहे। नेक्स्ट लाइन है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। इफ यू थिंक फ्रेंडशिप शुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, आप जो है अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हो कि जो दोस्ती है वो जो है किस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप अपने फ्रेंड को अच्छे से समझते हो, एम्पैथी है आपके बीच में, यानी अगर आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे अपनी प्रॉब्लम की तरह समझते हो, आप उसकी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहते हो, ऐसा नहीं है उसे अकेला छोड़ देते हो। तो अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है और एम्पैथी है तो जो है फ्रेंडशिप जो है इसी चीज पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप इस चीज से अग्री करते हो तो ये लाइन इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, राइट, कि भगवान करे मैं अपने दिल से देखूं और रियलाइज करूं कि दोस्त जो है वो क्या है, उनकी क्या वैल्यू है। तो मैं जो हूँ अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू को समझती हूँ और मैं ये बात समझती हूँ कि अगर मुझे जो है सेम अंडरस्टैंडिंग वाला कोई फ्रेंड मिल जाए जो मुझे बहुत अच्छे से समझे, मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह समझे, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। थर्ड लाइन है, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। तो मैं जो हूँ ये बिलीव करती हूँ कि हमें जो है फ्रेंड्स को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को चेंज करूँ या मेरे फ्रेंड्स मुझे चेंज करें, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप मुझे पसंद करो और जैसे आप हो वैसे ही मैं आपको पसंद करूंगी। तो क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ मुझे ये लाइन जो है बहुत करेक्ट लगती है। So when you talk about the lines that you really liked in the poem, you can say something like this. I like the line, I will try all that a friend can do to make their wishes come true because I believe a true friend should support their friends' dreams and happiness. तो आप ऐसे जो है इस चीज को बोल सकते हो। आप क्या रीजनिंग दोगे कि मुझे ये लाइन इसलिए पसंद है क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो सच्चा दोस्त है उसे हमेशा अपने फ्रेंड्स के सपनों को, उनकी खुशियों को सपोर्ट करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो, आई अंडरलाइन एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट पीपल विदाउट जजिंग देम टू क्विकली। तो मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया है कि मैं दूर से कोई भी जजमेंट्स नहीं करूं, क्योंकि मैं इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझती हूँ कि लोगों को जो है हमें बिना जज करे जो है उन्हें समझना चाहिए, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज देख के एकदम से जज कर लें कि नहीं ये लड़का सही नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी जो है आपको अपने क्लास में अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे जो है ऐसे सेंटेंसेस बना के जो है आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमें पोएम की समरी को कंप्लीट करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके। तो पहला है, पोएट सेज अ प्रेयर, राइट, प्रेयर कह रही है, वो स्पीच नहीं कह रही है। Prayer for friendship and friends. She wants that friendship should always be an important part of her complete life. Complete life की बात कर रही है, खाली स्कूल डेज की नहीं, उसे फ्रेंडशिप पूरी लाइफ के लिए चाहिए। She says that her friendship makes her feel special, right? उसकी फ्रेंडशिप उसे स्पेशल फील कराती है, ब्रेव नहीं, स्पेशल। She wishes to do the best she can for her friends. She wants to listen to the wishes of her friends. उनके लिए ताली नहीं बजाना चाहती है, वो उनकी विशेस को सुनना चाहती है। As a good friend, she prays
that she is able to make her friends' wishes come true. She wants her heart to understand what a true friend is. She prays that she loves her friends as they are. She tells us that a true friend accepts their friend for all their qualities. नेक्स्ट आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वन वर्ड में. हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स? पोएट जो है वो स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसा फील करती है? वो ब्लेस्ड फील करती है. उसे लगता है वो कितनी ब्लेस्ड है कि उसे इतने स्पेशल फ्रेंड्स मिले हैं. व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी? वो अपने हार्ट का यूज करती है इस चीज को समझने के लिए दोस्त कैसे हो सकते हैं, क्या उनकी वैल्यू है. Read the following lines from the poem and answer the questions given below. तो आपको जो है चैप्टर में से कुछ लाइंस दी हैं, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. Complete the sentence with the most suitable option. These lines tell us that the speaker is caring. ये जो लाइंस हैं ये हमें क्या बता रही हैं कि जो स्पीकर है, जो ये लाइंस को बोल रहा है, वो बहुत ही केयरिंग इंसान है. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. तो यहाँ पे वो अपना केयरिंग नेचर दिखा रही है, राइट. वो जो है अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, खाली शेयर नहीं और भी बहुत कुछ करना चाहती है. और वो उनकी ख्वाहिशों को, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहती है. जो भी वो विश करते हैं वो चाहती है कि वो सब सच हो जाए. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो पोएट है, जो स्पीकर है इन लाइंस की, वो बहुत ही केयरिंग है, उसे बहुत ही परवाह है, वो चाहती है कि उसके फ्रेंड्स के लिए अच्छे से अच्छा हो. How will the speaker make her friends' wishes come true? By trying hard. वो बहुत कोशिश करके जो है उनकी विशेस को पूरा करना चाहती है कि वो जो भी विश कर रहे हैं वो सब सच हो जाए. Fill in the blank with a suitable word. My friends will feel happy if their wishes come true. अगर आपके दोस्तों की विशेस अगर पूरी हो गई, सच हो गई, तो वो क्या फील करेंगे? हैप्पी फील करेंगे, राइट, खुश हो जाएंगे. नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे अगेन कुछ लाइंस दी हैं, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप. विच लाइंस टेल अस दिस? तो यहाँ पे जो है स्पीकर कह रहा है कि जो फीलिंग्स हैं वो जरूरी है दोस्ती को समझने के लिए. तो हमें जो है हार्ट का यूज करना है दोस्ती को समझने के लिए, राइट. फीलिंग्स कहाँ होती है? हार्ट में होती है, माइंड में नहीं होती है, हार्ट में होती है. हम चीजों को कहाँ से फील करते हैं? अपने दिल से. तो कौन सी लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि स्पीकर जो है वो ये कह रहे हैं कि फीलिंग्स जो है वो जरूरी हैं दोस्ती को समझने के लिए? तो वो लाइन है ये वाली, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी. हार्ट का जो है वो यूज करना चाहती है देखने के लिए कि फ्रेंडशिप क्या है. These lines tell us that the speaker is thoughtful. ये जो लाइन्स हैं इससे हमें पता चल रहा है कि स्पीकर जो है, जो भी ये पोएम कह रही हैं, जो पोएट हैं, वो बहुत ही थॉटफुल हैं. वो सोचती हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, वो चाहती हैं कि वो दिल से जो है उन्हें समझें. Fill in the blank with one word. The speaker does not wish to make any judgments. She cares for them just as they are. वो नहीं चाहती है कि वो अपने दोस्तों को दूर से देख के जो है कोई जजमेंट पास करे कि वो ऐसा है, उसके बाल अच्छे नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं तो वो खराब है. वो चाहती हैं कि वो उनके बारे में केयर करें वैसे ही जैसे कि वो हैं, उन्हें बदलने की कोशिश ना करें. Give one reason why we can say that this poem is a prayer. क्या रीजन है कि हम कह सकते हैं ये पोएम एक प्रेयर है? ये आप क्यों कह रहे हो? This poem is a prayer because the speaker is expressing heartfelt wishes for her friendships, asking for the strength to be a good friend and love her friends unconditionally. ये पोएम जो है ये प्रेयर है क्योंकि जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस कर रही है अपनी दिल की इच्छाएं, अपनी दिल की विशेस अपनी दोस्ती के लिए. वो चाहती हैं कि उन्हें इतनी हिम्मत मिले कि वो हमेशा जो है एक अच्छी फ्रेंड रहें और हमेशा अपने दोस्तों को जो है प्यार करें अनकंडीशनली. यानी जो है कोई कंडीशन नहीं लगाएं कि अगर तुम मेरे लिए टिफिन लाओगे तभी तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अगर तुम मेरी एग्जाम में मदद करोगे तभी तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. नहीं, स्पीकर चाहती हैं कि वो अपने दोस्तों को प्यार करें बिना किसी कंडीशन के. Why does the speaker want to do more for her friend? जो स्पीकर हैं, जो ये पोएम को कह रही हैं, वो ये क्यों कहती हैं कि वो अपने दोस्त के लिए और बहुत कुछ करना चाहती हैं? तो द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड बिकॉज वो अपने दोस्त के लिए और बहुत कुछ करना चाहती हैं इसलिए क्योंकि वो
सच्ची दोस्ती की वैल्यू को समझ रही हैं। शी वैल्यूज ट्रू फ्रेंडशिप एंड वो इस चीज में बिलीव करती हैं कि हमें अपने दोस्त की जो है हेल्प करनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए हर पॉसिबल वे में। जैसे भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। इस चीज पे जो है वो बिलीव करती हैं। डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ अ फ्रेंड? क्या आपको लगता है कि स्पीकर को अपने दोस्त की विशेस पता है कि उनका दोस्त क्या चाहता है? हाउ कैन वी से सो? हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि उन्हें पता है उनके दोस्तों की विशेस? यस, द स्पीकर सीम्स टू नो अबाउट हर फ्रेंड्स विशेस। हाँ, ऐसा लगता है कि स्पीकर को जो है अपने फ्रेंड्स की विशेस पता है, क्योंकि बिकॉज शी एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिसन टू देम एंड हेल्प मेक देम कम ट्रू। क्योंकि वो जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं, वो बहुत ही दिल से जो है ये चीज चाह रही हैं, हमें बता रही हैं कि वो सच में जो है उनकी विशेस को सुनना चाहती हैं और उनकी मदद करना चाहती हैं उनके उस सपनों को पूरा करने में। ये जो लाइन है, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू सजेस्ट दैट शी अंडरस्टैंड्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स। ये जो लाइन है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं हर वो चीज करूंगी जो कि एक दोस्त कर सकता है उनके सपनों को सच करने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने दोस्तों की जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, उसे वो समझ रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं। डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? क्या आप भी अपने दोस्त के लिए प्रे करते हो? अगर आप करते हो तो क्या चीज आप प्रे करते हो, क्या आप विश करते हो अपने फ्रेंड के लिए? Yes, I do pray for my friend. I wish for their happiness, good health and success in everything they do. मैं विश करती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा खुश रहे, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और हर वो चीज जो कि वो कर रहा है उसमें उसे सक्सेस मिले, वो जो है सफल हो हर चीज में। I also pray that they never feel lonely and always have people who support and care for them. मैं ये भी प्रे करती हूँ कि मेरे दोस्त जो है उसे जो है कभी भी अकेला फील ना हो और उसके पास हमेशा वो लोग हों जो कि उसे सपोर्ट करें, उसकी केयर करें। नेक्स्ट है, द पोएट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। सिलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, इसमें से जो भी आपको लग रहा है ब्लेस्ड से सिमिलर है मीनिंग में। ब्लेस्ड का क्या मतलब हुआ कि कृपा है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। तो जो है, जो भी आपको वर्ड्स उसके सिमिलर लग रहे हैं उन्हें जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे एक्साइटेड नहीं हो सकता है, राइट? ब्लेस्ड का मतलब होता है आपके ऊपर कृपा है। एक्साइटेड का मतलब हुआ आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो ये नहीं है। ग्रेटफुल हो सकता है। ग्रेटफुल का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज के लिए बहुत ही आपके अंदर आभार है, आप किसी चीज के लिए बहुत ही अ, आभारी फील कर रहे हो, आपके अंदर थैंकफुल वाली फीलिंग है, ग्रेटफुल वाली फीलिंग है कि मेरे लिए इतना अच्छा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भगवान जी को थैंक यू कहना चाहूंगी या चाहूंगा। तो ग्रेटफुल जो है वो कहीं ना कहीं ब्लेस से कनेक्टेड है। अंडरस्टूड नहीं है। ब्लेस्ड का मतलब होता है, राइट, कि कृपा की फीलिंग है, किसी ने आप पे बहुत जो है ब्लेसिंग की है, कृपा की है। अंडरस्टूड का मतलब तो हुआ कोई आपको समझ रहा है। थैंकफुल जो है वो उससे रिलेटेड है, तो थैंकफुल भी आप लिखोगे, रिलैक्स्ड नहीं है, राइट? ब्लेस्ड और रिलैक्स्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उन्हें हमें यहाँ पे लिस्ट करना है। तो एक तो अच्छा दोस्त जो है लॉयल होता है, राइट? हमेशा जो है आपका साथ देगा, वफादार होगा, हेल्पफुल होगा, आपकी मदद करेगा। काइंड होगा जो अच्छा दोस्त होगा, राइट? केयरिंग होगा, आपका ध्यान रखेगा। ऑनेस्ट होगा, आपको सच बताएगा, राइट? कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको सच बताएगा। नेक्स्ट, अभी जो हमने वर्ड्स लिस्ट किए उन्हें हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी इवन वेन आई मेक अ मिस्टेक। मेरा दोस्त जो है हमेशा मेरे प्रति काइंड रहता है, इवन वेन मैं गलती कर दूं तब भी ऐसा नहीं है मेरा दोस्त मुझे डांटने लग जाता है। माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, शी इज वेरी हेल्पफुल। मेरी दोस्त जो है मेरे साथ चीजें शेयर करती है, वो बहुत ही हेल्पफुल है, मदद करने वाली है। माई फ्रेंड इज लॉयल बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरा दोस्त जो है लॉयल है क्योंकि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। मेरा दोस्त जो है कभी झूठ नहीं बोलता है क्योंकि वो जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, सच्चा है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर। मैं और मेरा दोस्त जो है बिलीव करते हैं एक दूसरे की केयर करने में।
Think of any three of your friends, write 3 sentences on why you like each one of them. तो आपको अपने 3 दोस्तों के बारे में सोच के जो है यहाँ पे लिखना है कि आप क्यों उन्हें पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिखे हैं। आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करने हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हो। Arav is very kind and always helps me when I am in trouble. Neha is honest and I can trust her with my secrets. Rohan is loyal and he always stands by me no matter what. नेक्स्ट हमारी ट्रांसक्रिप्ट की एक्टिविटी है। तो आपको पेज 72 पे जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे पहला है, व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। वो जो है कॉमिक बुक खरीदते हैं और पार्क बेंच पे जो है उसे यूज करते हैं, उसे पढ़ते हैं वो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो है आपको 1 या 2 वर्ड्स में ही देने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, खाली आपको आंसर लिखना है। तो करेक्ट आंसर है कॉमिक बुक। अगर आप इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। You will once again listen to the talk about some outdoor activities of the two friends. As you listen, circle the pictures that show these activities. तो वो जो सेंटेंस है, वो जो पैराग्राफ है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें कुछ आउटडोर एक्टिविटीज की बात हो रही है 2 दोस्तों के बीच में। तो आपको जो है नेक्स्ट पेज में कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, आपको वो सर्कल करनी है जो कि ट्रांसक्रिप्ट में, जो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट जो दिया गया है, जो पैराग्राफ है उसमें बताई गई है। तो खाली उन एक्टिविटीज को सर्कल करना है जो कि उस ट्रांसक्रिप्ट में है, जिनके बारे में बात हुई है। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें ये वाली जो एक्टिविटी है ये डिस्क्राइब्ड है कि 2 फ्रेंड्स जो हैं कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं पार्क बेंच में। फिर वो आइसक्रीम खाते हैं, ये भी डिस्क्राइब्ड है। वो वॉक कर रहे हैं, ये भी बताया गया है। वो साइकिल चला रहे हैं दोनों साथ में, ये भी बताया गया है। एक नहीं चला रहा है, दोनों जो है साथ में चला रहे हैं, तो इसलिए बी वाला नहीं है। ए, सी, डी एंड एफ ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपको पेयर बनाना है आपके फ्रेंड के साथ। तो 2 लोगों का पेयर बनाना है और आपको एक दूसरे से बात करनी है इन सिचुएशंस में। तो पहली तो है वॉक इन द पार्क। तो पहले तो आप एक दूसरे को ग्रीट करोगे, राइट, अपने दोस्त को आप हाय हेलो बोलोगे। उसके बाद आप उससे पूछोगे कि उसे पार्क जाने का मन है या नहीं है। अगर है तो फिर जो है क्या क्या आप पार्क में करोगे उसका आप प्लान बनाओगे। अगर नहीं तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि वो क्या करना चाहता है, और जो भी वो करना चाहता है वो आप सुनोगे और शेयर करोगे कि कौन कौन सी चीजें जो है आप दोनों साथ में कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको एंड में अपने फ्रेंड को बताना है कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सेकेंड सिचुएशन है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल। अगेन आप एक दूसरे को स्टार्टिंग में ग्रीट करोगे, राइट, हाय हेलो बोलोगे। फिर आप जो है अपने फ्रेंड को बताओगे कि आप जो है टिफिन में क्या लेके आए हो, और अपने फ्रेंड से पूछोगे वो अपने टिफिन में क्या लाए हैं। और फिर आप जो है उन्हें बताओगे कि आप चाहते हो टिफिन शेयर करना। उसके बाद जो है आप अपने फ्रेंड के साथ टिफिन शेयर करोगे और बताओगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। फिर जो है इनमें आपको अपने फ्रेंड के खाने को अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ करनी है और बताना है कि और कौन कौन सी चीजें आपको पसंद हैं, एंड एंड में थैंक यू बोलना है। जो हमारी पहली सिचुएशन है वॉक इन द पार्क, उसमें हम कॉन्वर्सेशन को ऐसे कर सकते हैं। आरव, हे नेहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। नेहा कहेगी, गुड मॉर्निंग आरव, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू। आरव बोलेगा, आई एम ग्रेट, हे डू यू वांट टू कम विद मी टू द पार्क दिस इवनिंग। नेहा, that sounds nice, what time are you planning to go? Arav बोलेगा, around 5 p.m. We can walk around, play badminton and maybe sit on the bench and chat. That sounds fun. I'll ask my parents and let you know. Arav, great. If you can't come, let me know what you would like to do instead. Neha, sure. By the way, I always enjoy spending time with you. Arav, me too. It's always fun when we are together. तो ऐसे जो है कॉन्वर्सेशन हो सकती है 2 फ्रेंड्स के बीच में, जब जो है वो डिस्कस करेंगे कि उन्हें पार्क में वॉक के लिए जाना है। नेक्स्ट सिचुएशन है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल। रोहन, हाय मीरा, गुड आफ्टरनून। मीरा, हे रोहन, गुड आफ्टरनून, व्हाट डिड यू ब्रिंग इन योर टिफिन टुडे। रोहन, I have aloo paratha and some fruit. What about you? Meera, that sounds yummy. I brought idli with chutney. Rohan, wow, let's share our tiffins. I would love to try some idli. Meera, sure, and I would love to taste your paratha. They exchange foods.
Rohan, your idli is so soft and tasty. Did your mom make it? Yes, and your paratha is delicious too. What other food do you like? I love paneer sandwiches and poha. What about you? I like dosas and pasta. Nice, thanks for sharing, Meera. Thank you too, Rohan. Sharing tiffin makes lunch so much more fun. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको एक न्यू सिचुएशन जो है क्रिएट करनी है और उसकी कॉन्वर्सेशन जो है वो डिसाइड करनी है कि उस सिचुएशन में आप कैसे जो है फ्रेंड से बात करोगे। तो यहाँ पे मैंने जो सिचुएशन क्रिएट की है वो है प्लानिंग अ बर्थडे सरप्राइज फॉर अ फ्रेंड। तो हम किसी थर्ड फ्रेंड के लिए जो है बर्थडे सरप्राइज पार्टी जो है या बर्थडे सरप्राइज जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो उसमें जो है हम दोस्त से कैसे डिस्कस करेंगे। तो अनन्या बोलेगी, हे रिया, आई हैव एन आइडिया। Hi Ananya, what is it? You sound excited. Ananya, yes, tomorrow is Arav's birthday and I think we should plan a little surprise for him. Ria, that's a great idea. What do you have in mind? Ananya, we can decorate his desk with balloons before he arrives and get a small gift. What do you think? Ria, that sounds amazing. I can bring some balloons and a birthday card. Perfect. I'll bring some chocolates and a ribbon to decorate his chair. Ria, great. Should we ask the others to help too? Yes, let's tell our friends during lunch. It will be fun. Arav is going to be so happy. I love planning surprises. अनन्या, मी टू, लेट्स मेक हिज डे स्पेशल। तो जब जो है आप अपने फ्रेंड के लिए कोई बर्थडे पार्टी जो है या बर्थडे सरप्राइज प्लान करो तो आप ऐसे जो है कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। आप चाहो तो कोई और सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बेसिकली आपको एक सिचुएशन डिसाइड करनी है और उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन जो है वो लिखनी है यहाँ पे कि कैसे जो है आप अपने फ्रेंड से जो है उस सिचुएशन में चीजें डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके फ्रेंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है व्हेन, वेयर, हाउ। कब जो है आप अपने फ्रेंड से मिले थे, कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। एंड उसके बाद जो है आपको एक छोटा सा 80 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है अपनी फ्रेंडशिप के बारे में। तो यहाँ पे व्हेन में है 2 years अगो मैंने लिखा है, वेयर में मैंने लिखा है स्कूल की लाइब्रेरी में। हाउ कैसे मिले थे हम, वी मेट वाइल लुकिंग फॉर द सेम बुक एंड स्टार्टेड टॉकिंग। हम सेम किताब जो है लाइब्रेरी में ढूंढ रहे थे और बात करने लगे एक दूसरे से। नाउ पैराग्राफ में मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड 2 years अगो इन द स्कूल लाइब्रेरी। We were both searching for the same book and started talking about our favorite stories. That small conversation led to us sitting together in class, playing during lunch break, and helping each other with studies. Over time we became inseparable. Inseparable का मतलब होता है दो लोग जो कभी अलग नहीं हो पाए। हम जो है साथ में हमेशा घूमने लगे, आप हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते थे, हम इतने क्लोज फ्रेंड्स बन गए। We always support each other, share our secrets, and have fun together. I feel lucky to have such a wonderful friend in my life. नेक्स्ट है देर आर मैनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत सारे कोटेशंस हैं, बहुत सारे कोट्स हैं, यानी बड़े बड़े लोगों ने बहुत फेमस चीजें जो हैं फ्रेंडशिप के लिए कही हैं। जैसे कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, माय बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। आपको इन दो कोटेशंस के मीनिंग लिखने हैं। तो जो पहला है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, इसका मतलब होता है A true friend is someone who stands by you in difficult times. जो आपके साथ मुश्किल समय में भी खड़ा हुआ हो वही आपका सच्चा फ्रेंड है। यानी अगर आप कभी लाइफ में किसी मुश्किल में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो अगर आपका फ्रेंड आपको छोड़ के चला गया तो वो आपका सच्चा फ्रेंड नहीं है। सच्चा फ्रेंड वही है जो प्रॉब्लम में भी जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका साथ दे रहा है। My best friend is the one who brings out the best in me. इसका मतलब है a real friend encourages and inspires you to be your best self. जो आपका सच्चा फ्रेंड है वो आपको एनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा कि आप अपना बेस्ट करो। अगर कोई आपको गलत काम करने के लिए बोले बोले चलो आज क्लास बंक कर देते हैं, आज हम लोग जो है कहीं घूमने चले जाते हैं, पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम चल रहे हैं, बोले नहीं चलो खेलने चलते हैं, तो वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं हुआ। सच्चा फ्रेंड वही है जो आपको अच्छे से अच्छा करने को बोले और आपका बेस्ट करने के लिए बोले।
Think of an experience in your life with your friend that suits this quotation. Share it with your friends. आपको अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस सोचना है जिसपे ये जो कोटेशन है ये सूट करती है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, यानी कभी जो है जरूरत के टाइम आपके दोस्त ने आपकी मदद करी हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको सोचना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है। वंस आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय स्टडीज बिफोर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, my friend helped me by explaining the topics patiently. I was feeling discouraged, but their support motivated me to do my best. They showed me the true meaning of friendship. तो एक बार जो है, एक टेस्ट से पहले जो है मैं किसी टॉपिक में जो है बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड ने मेरी बहुत अच्छे से मदद करी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। मैं बहुत ही निराश थी, बट उन्होंने जो है मुझे, मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बोला कि मुझे मेरा बेस्ट करना चाहिए। तो इससे जो है मुझे फ्रेंडशिप का सच्चा मतलब समझ में आया और मुझे समझ में आया कि जरूरत के समय जो काम आए वही आपका सच्चा फ्रेंड है। नेक्स्ट आपको जो है कुछ फेमस कोटेशंस फ्रेंडशिप के ऊपर जो है ढूंढ के यहाँ पे शेयर करने हैं अपनी टीचर एंड क्लासमेट्स के साथ। तो आपके लिए जो है मैंने यहाँ पे कुछ फेमस कोटेशंस जो हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, और आपको इसमें से कोई भी एक चूज करके या फिर कोई और भी कोटेशन हो जो आपको फ्रेंडशिप पे मिले उसको आपको चूज करके जो है पेपर पे जो है अच्छे से लिखना है, उसे फिर कलर और डेकोरेट करना है और अपने क्लास बोर्ड पे लगाना है। तो यहाँ पे ये सारे कोटेशंस हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन या कहीं और से किसी बुक में से कोई और कोटेशन मिले तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फेवरेट कोटेशन है, अ सिंगल रोज कैन बी माई गार्डन, अ सिंगल फ्रेंड माई वर्ल्ड। इसे मैंने जो है चूज करा है और यहाँ पे मैंने इसे जो है एक पेपर पे जो है डेकोरेट करके लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही जो है जो भी आपको पसंद आए कोटेशन वो चूज करके जो है उसे डेकोरेट करना है, कलर करना है और अपने क्लास बोर्ड पे लगाना है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.